मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, हर सत्कर्मी के हृदय में उठती सत्कर्म की आभा मैं ही तो हूँ। हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। नारद की पावन हरिभक्ति से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। श्री हरि का कथन सुनकर नारद संतुष्ट होते हैं। हरि कृपा से पाताल में समाया मधु राक्षस पुनः पृथ्वी पर आकर हरि भक्ति में लीन हो जाता है। दैत्य गुरु को अपमानित कर राहु भाग्य विधाता शनिदेव को पुकारता है। शनिदेव! ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप दोनों ओर से छलिया विष्णु के भक्ति का राग आलाप कर शनि को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। सावधान सूर्य देव, सावधान! क्या आप अपने पुत्र शनि की विध्वंसक, विनाशक और मारक शक्तियों से अपरिचित हैं? बंद करें ये प्रलाप, बंद करें, अन्यथा मेरा क्रोध आपको तपस्या योग्य रहने नहीं देगा। बंद करें ये प्रलाप। मारक शक्ति! सावधान शनिदेव! तनिक रुके, मेरी बात तो सुने शनिदेव, मेरी बात तो सुने। ना नारद ना, आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य देव की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। मैं सूर्य देव को आहत कर विष्णु के संसार में अंधकार ही अंधकार कर दूंगा, जिससे तामसिक शक्तियों की विजय होगी और इस संसार में तामसिकता
और भी बढ़ जाएगी। नारायण नारायण। तामसिकता बढ़ेगी अथवा नष्ट होगी, इसका निर्णय तो समय ही करेगा शनिदेव। किंतु पितृघाती होने का विचार आपकी समस्त विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों को नष्ट कर देगा। आपका हित इसी में है कि अपने पिता सूर्यदेव पर प्रहार करने के विचार को त्याग कर आप यहां से अदृश्य हो जाएं। मैंने कहा था ना नारद, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। सावधान शनिदेव। सूर्यदेव आपके पिता ही नहीं, इस समय श्री विष्णु की आराधना में लीन तपस्वी हैं। एक तपस्वी को समाप्त करने का विचार महापाप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सूर्यदेव की आराधना का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी होगा। मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है नारद। शनिदेव का कल्याण उनकी कुदृष्टि में समाया है। अब मुझे विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाने के इच्छुक है विष्णु भक्त नारद, परंतु मैं तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं आऊंगा। आज विष्णु के इस संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्य का जीवन संकट में है नारद। शनिदेव, आप इस नारद के बहकावे में ना आए, अन्यथा हमारे घोर शत्रु विष्णु के भक्तों का स्वर और बल बढ़ता ही जाएगा। आप अपनी घातक और मारक शक्ति से एक एक करके इन दुष्ट विष्णु भक्तों को समाप्त कर दें। दैत्य सेनापति राहु, तुम आज से पूर्व कई बार श्री विष्णु भक्तों के विरुद्ध अपनी स्याह कुदृष्टि का प्रयोग करके असफल, पराजित और प्रताड़ित हो चुके हो। नारायण नारायण। बार बार एक ही प्रकार की भूल को दोहराकर तुम अपनी गिनती महामूर्खों में करवाने के इच्छुक क्यों हो? जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करें। नारायण नारायण। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज, ये मधु मधुवन का स्वामी ही नहीं, राक्षस भी है। यदि हमने तप भंग के लिए शक्ति का प्रयोग किया तो शुक्राचार्य, शनि और राहु यहाँ प्रकट हो जाएंगे और हमारा व्यर्थ ही उनसे संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। पवन देव का कथन उचित है देवराज। हमें मधु और ध्रुव के तप को भंग करने का कोई अन्य उपाय सोचना होगा। आप दोनों का कथन उचित तो है, किंतु समय उचित नहीं है। अर्थात यदि इस समय हमने इनका तप भंग ना किया तो भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके ये हमारे स्वर्गलोक को चुनौती देने लगेंगे। हमारा इंद्रासन संकट में पड़ जाएगा। किंतु देवराज, सूर्यपुत्र शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु की कुदृष्टि भी इनकी तप शक्ति के सम्मुख पराजित हो गई है। हमें ज्ञात है, इस कारण हम इन दोनों पर एक साथ नहीं, अलग अलग प्रहार करेंगे। पहले हम अपनी शक्ति से मधु को आहत कर उसे तपस्या योग्य रहने ही नहीं देंगे। उसके पश्चात ध्रुव पर अपनी युक्ति का प्रयोग करेंगे। वज्र,
नारायण। प्रभु, आपकी लीला का ये विचित्र खेल भला कौन समझ सकता है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। देवराज, इस निर्दोष बालक पर शक्ति का प्रयोग करना अनुचित होगा। इस कारण हमें भगवान विष्णु के कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। आप कोई अन्य उपाय करें देवराज। अग्निदेव, ध्रुव पर शक्ति का नहीं, युक्ति का प्रयोग करने की घोषणा हमने पहले ही कर दी है। अर्थात बालक पर मां की ममता की युक्ति का प्रयोग ही सफल हो सकता है। नारायण नारायण। इन बहुमूल्य अश्रुओं को व्यर्थ न करे बिटिया रानी। इन अश्रुओं को दुखदाई दिनों के लिए संभाल कर रखें। इससे अधिक दुखदाई दिन और क्या हो सकता है सुखिया माई। अपने स्वामी पति परमेश्वर को देखकर भी मैं उनका आशीर्वाद न पा सकी, पर रानी सुरुचि ने मेरे बस स्वामी के सन्मुख मेरे महान सास एवं ससुर का अपमान व निरादर किया, और इन सब प्रयासों के पश्चात भी मेरा ध्रुव के लिए अश्रु न बहाएं बिटिया रानी। उनके लिए शोक करना अनुचित है। वे भगवान श्री विष्णु की परम पावन दिव्य भक्ति पाने के लिए हमसे बिछड़े हैं। प्रभु कृपा हुई तो वे शीघ्र ही सफल होकर लौटेंगे। परंतु मैं एक माँ हूँ। जगत पालक श्री विष्णु ने माँ का हृदय कोमलता और ममता के तत्व से बनाया है। मैं तो मात्र एक बार अपने पुत्र की झलक देखने की इच्छुक हूँ। बिटिया रानी, मेरा कोमल बालक मनों के कष्ट सहते सहते कहीं मुरझा तो नहीं गया? जो भक्त भक्ति में लीन होता है वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। उसे किसी बात की सुध नहीं रहती। मेरा पुत्र अवश्य बिना खाए पिए सूखकर काटा हो गया होगा। सुखिया माई सत्य कह रही है महारानी सुनीति। हर्ष और आनंद की इस घड़ी में आप अपने अश्रुओं को व्यर्थ न करें। मुझे अभागन के भाग्य में हर्ष और आनंद कहां से दिख गए आपको? महारानी सुनीति, हमने आपके पुत्र ध्रुव को भयानक वन में से ढूंढ निकाला है। क्या यह हर्ष और आनंद का विषय नहीं है? अवश्य है, अवश्य ही यह हर्ष और आनंद का विषय है। किंतु आप अपनी बात निसंकोच कहें महारानी सुनीति। आपने इच्छा मात्र से यहाँ प्रकट होकर अपनी दिव्यता सिद्ध कर दी है, किंतु क्या हम आपका परिचय? अवश्य। मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूँ। देवराज इंद्र? चकित होने की आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। आपका भोला, कोमल और अबोध बालक अभी जब तब व्रत के विषय में कुछ नहीं जानता। अर्थात उसे ज्ञात नहीं है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं। ज्ञात नहीं कि वे कब किसकी तपस्या से प्रसन्न हो, और जब हो तब तक बालक ध्रुव जीवित रह भी पाएगा अथवा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा न कहे देवराज। इंद्र महाराज, हमारे ध्रुव को कुछ भी हानि ना हो। इस समय स्थिति तो ऐसी ही है महारानी सुनीति कि अघटित विघटित हो सकता है। विष्णु भक्ति में लीन बालक ध्रुव के प्राण कभी भी नहीं। आपको हमारे ध्रुव के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। उठो महारानी, उठो। ध्रुव की दुर्दशा को देखकर मैं स्वयं को रोक न सका और आपके समीप चला आया। किंतु क्या देवराज? मैं उसके हठ को खंडित करने में असफल रहा।
मुझे आपके कष्ट, दुर्भाग्य और दुखों का भली भांति ज्ञान है महारानी सुनिधि, किंतु ध्रुव के हट को अब आप ही खंडित कर उसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। मैं समय व्यर्थ ना करें महारानी सुनिधि। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पूर्व ही वो अबोध बालक यमराज का भोजन बन जाए। नहीं नहीं, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। शीघ्र चले देवराज, मुझे मेरे पुत्र के समीप ले चले। अवश्य, मैं आपको अपनी दिव्य शक्ति से आकाश मार्ग से ले चलता हूं। नारायण नारायण। धैर्य महारानी सुनीति, स्वार्थी इंद्र के माया चक्र में न उलझे आप। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। महारानी सुनीति, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ करना बालक ध्रुव के भविष्य के लिए संकट बन सकता है। देवराज, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना अधिक नीचे जा सकते हैं, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। एक माता की ममता पर कुठाराघात करना क्या आपको शोभा देता है देवऋषि? मैं ध्रुव के प्राणों का संकट देखकर ही ममतावश यहां प्रकट हुआ था, किंतु आपने असमय प्रकट होकर असत्य के माध्यम से आप एक मां की ममता को भ्रमित अवश्य कर सकते हैं देवराज, किंतु नारद को भ्रमित करने की चेष्टा न करें। नारायण नारायण। आपको भय हो गया है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के पश्चात बालक ध्रुव आपके स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। देवऋषि, देवराज इंद्र, आप भयानक भूल कर रहे हैं। नारायण नारायण। बालक ध्रुव अपने कठोर जप, तप, व्रत के फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु से जो दिव्य वरदान प्राप्त करेगा, उसके सम्मुख सहस्त्रों स्वर्ग भी तुच्छ हैं। महारानी सुनीति, एक क्षण का भी विलंब ध्रुव के जीवन के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। विलंब से तो मैं आपको तथा आपके स्वार्थ को पहचान गई हूँ देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि आप जिस प्रकार यहाँ प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ से अदृश्य हो जाएं। देवऋषि नारद, देवताओं के ऋषि और शुभचिंतक होकर भी आपने मेरा जो भयानक अपमान और निरादर करवाया है, उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मैं भी देखता हूं कि ध्रुव अपनी तपस्या में सफल कैसे होता है। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, जप, तप, व्रत की अमोघ शक्ति से आप भली भांति परिचित हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। नारायण नारायण। आप जगदीश्वर में आस्था और अपने पुत्र की दृढ़ भक्ति पर श्रद्धा रखें। आपका कल्याण हो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। धृताजी अप्सरा, शीघ्र प्रकट हो। देवराज, आज्ञा करें। धृताजी, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। तुम्हें अपने अभिनय से देवराज इंद्र की सहायता करनी होगी। मेरी समस्त कला देवराज इंद्र के चरणों में समर्पित है। आप आज्ञा तो करें। धृताजी, तुम्हें ध्रुव की माता सुनीति का रूप धारण करना होगा और ममता के आंसू बहाकर इस हड्डी ध्रुव को तपस्या त्यागने के लिए विवश करना होगा। जो आज्ञा देवराज। भगवते वासुदेवाय।
पुत्र ध्रुव, ध्रुव मेरे लाडले, अपनी हट के कारण ये कैसी दुर्दशा कर ली है तूने अपनी। तनिक अपने शरीर को तो देख, कितना मुरझा गया है तू। अपनी माता पर दया कर ध्रुव, तेरी ये दशा मुझसे नहीं देखी जाती। ध्रुव, लौट चल मेरे साथ, चल लौट चल, त्याग दे इस तप को। पुत्र ध्रुव, तुझे अपनी माता की सौगंध, इस तपस्या का त्याग कर दे। ये तपस्या नहीं, हठ है पुत्र। इसके कारण तेरे प्राणों पर संकट आ गया है। त्याग दे इस हठ योग को, त्याग दे पुत्र। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावधान पुत्र ध्रुव, यदि तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं तो मेरी घोषणा भी सुन लो। मैं तुम्हें इस प्रकार अकाल मृत्यु स्वीकार नहीं करने दूंगी। मैं स्वयं प्राण त्याग दूंगी। मनन है कृतिकार का, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, पहचान होगी सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।